देश, ब्रह्मांड में तैरते पिंडों में से धरती, और उसमें भी असंख्य देशों में से एक भारतवर्ष। प्रदेश, भारत देश में हिमालय के आंचल में रचे बसे प्रदेशों में उत्तराखंड। स्थान, अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम में बसा हुआ देवप्रयाग। महत्व, प्रकृति की गोद में बसे उत्कृष्ट तीर्थों में से एक अति उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण तीर्थ। महत्वपूर्ण इसलिए कि यहाँ पर प्रकृति के वे मृदुल तरल तत्व सरस संगम की रचना करते हुए भू को स्वर्ग बनाकर अमृत की अवधारणा को साकार रूप देते हैं। तन का ही सिंचन नहीं करते, तार्किक मन और आस्थावान आत्मा को भी तृप्त कर देते हैं। हमारे ज्ञानी पूर्वज इस तथ्य से भली भांति परिचित थे कि दो प्रवाहमान नदियों के संगम में अत्यधिक पवित्रता और शांति होती है। इसीलिए उन्होंने इन स्थानों को यज्ञ, तप, साधना, प्रार्थना के लिए सबसे उत्तम माना। यही कारण है कि आज भी हमारे अधिकतर तीर्थ नदियों के संगमों पर अथवा तटों में विराजमान हैं। तीर्यते इति तीर्थ, अर्थात तीर्थ वो जो प्राणियों को संशयों से तार दे, आस्था को विश्वास के संगम से जोड़ दे, संसार रस में आसक्त इंद्रियों को भक्ति की ओर मोड़ दे। तीर्थ दो तरह के होते हैं, पहला प्रकृति निर्मित और दूसरा मानव निर्मित। प्रकृति निर्मित तीर्थ वे जो नदियों, सरोवरों, जलकुंडों, प्रपातों, शिखरों की पवित्रता के आधार पर स्वयं निर्मित होते हैं। मानव निर्मित तीर्थों में उन धार्मिक स्थानों का समावेश किया जाता है जो मानवों की कल्पनाओं और आस्था पर आधारित होते हैं। देवप्रयाग में दोनों ही प्रकार के तीर्थों का संगम है। अपने इस एपिसोड में हम प्राकृतिक तीर्थ के रूप में देवप्रयाग का अवलोकन करेंगे। प्रयाग वह प्राकृतिक स्थिति जहां दो सदा नीरा पवित्र नदियां अपना आकर्षक संगम बनाती हैं। उत्तराखंड हिमालय सदा नीरा नदियों का प्रदेश है, जहां कितनी नदियां मिलकर कितने प्रयागों का निर्माण करती हैं कहना असंभव तो नहीं, कठिन जरूर है। देवप्रयाग नाम का यह संगम अन्य प्रयागों से अद्वितीय है, अलग है, इस मायने में कि यहाँ पर भौतिक महत्वों से परिपूर्ण अलकनंदा व भागीरथी नदियाँ संगम की रचना कर आध्यात्म के अद्वितीय महत्वों से परिपूर्ण हो जाती हैं। अलकनंदा नदी पूर्व की ओर से प्रवाहित होकर आती है तो भागीरथी नदी उत्तर की ओर से। दोनों यहाँ पर मिलकर देव नदी गंगा बन जाती हैं और गंगा सागर तक एक उत्कृष्ट आध्यात्मिक चेतना को लेकर प्रवाहित होती हैं। यह दिव्य भव्य प्रवाह पवित्र अलकनंदा नदी का है, जिसका पावन जल अपने गंभीर तरंगों से तट पर स्थित श्रद्धालुओं को आशीष देने के लिए लहरों के माध्यम से बार बार लौटकर चला आता है। अलकनंदा नदी अलकापुरी के सतोपंथ नामक पर्वत के हिमनद तथा सतोपंथ ताल से निकलकर विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के पावन तट को छूते हुए प्रवाह पथ में आने वाली अनेक नदियों को अपने में मिलाती हुई आगे बढ़ती है। प्रवाह की विशालता तथा जल के घनत्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अलकनंदा नदी उत्तराखंड के सबसे बड़ी नदी है, जिसे प्रारंभ में विष्णु गंगा के नाम से जाना जाता है। प्रायः सभी महत्वपूर्ण तीर्थ अलकनंदा के तट पर विराजमान होने के कारण प्राचीन काल में तीर्थ यात्री अलकनंदा के तटों से होते हुए ही अपनी यात्रा के क्रम को आगे बढ़ाते थे। उत्तराखंड में जिन 5 महत्वपूर्ण प्रयागों को पंच प्रयाग के रूप में जाना जाता है, उन सभी प्रयागों में अलकनंदा नदी की उपस्थिति उसे धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बना देती है। अलकनंदा नदी विष्णुप्रयाग में धौली गंगा से, नंदप्रयाग में नंदाकिनी से, कर्णप्रयाग में पिंडर से, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी से और अंत में यहाँ देवप्रयाग में भागीरथी नदी से संगम बनाती है। पंच प्रयागों के अलावा अलकनंदा नदी केशव प्रयाग में सरस्वती नदी से, कूल प्रयाग में हर्षवती नदी से, शिव प्रयाग में खांडव नदी से, ढूंढी प्रयाग में ढूंढी नदी से भी संगम बनाती है। इधर भागीरथी नदी का पावन जल भी कल कल छलछल करता हुआ बह रहा है।
कह रहा है कि कोमल होकर रहोगे तभी पहाड़ों की कठोर चट्टानों को काट पाओगे। भागीरथी नदी गोमुख से उत्पन्न होकर गंगोत्री, हर्षिल, गंगनानी, भटवाड़ी, उत्तरकाशी, टिहरी आदि स्थानों से गुजरती हुई देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। गोमुख से गंगा सागर तक लगभग 2655 किलोमीटर की यात्रा पथ वाली यह नदी पहले असी गंगा नदी से संगम बनाती है, फिर टिहरी नामक स्थान में भिलंगना नदी से भी संगम बनाती है। विश्व प्रसिद्ध टिहरी नामक बांध इन्हीं दो नदियों के संगम पर बना हुआ है। भागीरथी नदी को यह नाम राजा भगीरथ से मिला है। पौराणिक मान्यता है कि राजा भगीरथ ने भगवान शंकर के सहयोग से इस धारा को गोमुख ग्लेशियर से मुक्त कर धरती पर प्रवाहमान बनाया था। प्राचीन काल में देवप्रयाग से जहां कुछ यात्री अलकनंदा के किनारे किनारे बद्री धाम की ओर चले जाते थे, वहीं गंगोत्री, गोमुख व यमुनोत्री जाने वाले यात्री इसी भागीरथी नदी के किनारों से होकर गुजरा करते थे। भागीरथी तथा अलकनंदा के मिलन के पश्चात ही संयुक्त धारा को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा अर्थात भूमि के ऊपर आनंद पूर्वक गमन करने वाली, शरणागत श्रद्धालुओं को पुत्रवत स्नेह करने वाली। देवप्रयाग का यह संगम कई मायनों में अपने आप में अनूठा है। यहाँ आप संगम का आध्यात्मिक और धार्मिक सौंदर्य का अवलोकन तो कर ही सकते हैं, नैसर्गिक सौंदर्य को भी हमेशा के लिए अपनी आंखों में कैद कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि संगम करने के पश्चात भी अलकनंदा और भागीरथी नदी का जल काफी दूर तक अलग अलग बहते हुए दिखाई देते हैं। अलकनंदा नदी का जल गहरी नीलिमा को लिए बहता है, जबकि भागीरथी का प्रवाह श्वेत हरित है। जन सामान्य में इस संगम को सास बहू के संगम के रूप से जाना जाता है। अलकनंदा नदी गंभीर सास के जैसे मंद गमन करती हुई बहती है, जबकि भागीरथी के प्रवाह में नव यौवना बहू की चंचलता को स्पष्ट देखा जा सकता है। दोनों धाराओं का जल एकाकार होकर भी दूर तक अपने अपने स्वरूप में ही प्रवाहित होता है, अर्धश्वेत अर्धहरित। अपरिचित हों तो मन के मिलन में समय तो लगता ही है, चाहे वह सास बहू का ही क्यों न हो। फिर साहचर्य की गरिमा को स्वीकार करते हुए एकाकार होकर अपना अपना अस्तित्व एक दूसरे में विलीन कर आगे बढ़ निकलते हैं। नदियों का जल भी, सास बहू का मन भी। उन्नति का सुदृढ़ संदेश यही तो है, एक और एक 11 बनो, पूरी ताकत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चलो। अगर दर्शन की भाषा में कहा जाए तो प्रकृति और सृष्टि का मिलन जैसा है यह अलकनंदा और भागीरथी नदी का मिलन। नदियों के संगम हमें मंत्रमुग्ध कर देते हैं। यदि नदियां अलकनंदा और भागीरथी जैसे पावन और विशाल हों तो फिर ऐसा क्यों न हो। ऐसा इसलिए भी क्योंकि हमारा जीवन भी नदियों की ही तरह होता है, जो समय के पथ पर निरंतर बहता चला जाता है। जीवन की इस नदी में उपलब्धियों के रूप में नवीनता का संगम होता रहता है। आकर्षण और विकर्षण के संगम से जीवन का संतुलन बना रहता है। संगम शरीर का शरीर से, मन का संवेदनाओं से, आत्मा का परमात्मा से। संगम बीजों का मिट्टी से, धरती का गगन से, प्रकृति का सृष्टि से। संगम मानवों के मनों का, भावों का, विचारों का, सभ्यताओं का, संस्कृतियों का। संगम इसलिए भी ताकि दो बेहतरीन तत्वों का मिलन हो सके, उनसे एक और बेहतरीन तत्व का सृजन हो सके। प्रकृति के संगम में आज के लिए इतना ही। एक नई दृष्टि, एक नया दृष्टिकोण लिए फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।